इलस्ट्रेशन पेज नंबर 62 पर 62 पर 9वां इलस्ट्रेशन है। इसमें दो पार्टनर है ए और बी, दो एक के अनुपात सी आ रहा है और सी के आने के बाद में इनका साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात 3:1 होगा। इसका मतलब है सी का हिस्सा कितना हो गया 1/6। अच्छा, नया साझेदार है वो ख्याति की राशि 10,000 रुपये नकद लेकर आएगा और ख्याति की राशि को पुराने साझेदार सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो। कैसे निकालते हैं? पुराने में से नया अनुपात घटाते हैं। तो ए का पुराना अनुपात कितना था 2/3 और नया कितना है 3/6, तो कितना आ गया 1/6। ए का सैक्रिफाइस आ गया। अब बी का निकाल लो। बी का पुराना कितना था 1/3 और नया कितना हो गया 2/6, यानी कि नील। इसका सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है, यानी कि संपूर्ण त्याग ए ने किया है। तो नया साझेदार जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा 10,000, उस पर पूरा अधिकार किसका होगा ए का, तो केवल ए के खाते में दिखाएंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए दे रखा है कि एक 500 रुपये का देनदार मर गया, उसे कुछ भी वसूल नहीं होगा। तो देनदार से राशि वसूल नहीं होगी तो संपत्तियों में कमी हो रही है। कहाँ दिखा देंगे डीआर साइड टू डेटर्स। इसके बाद में दे रखा है कि 2600 रुपये का एक पुराना कंप्यूटर था जिसको पुस्तकों में नहीं दिखाया था, अब दिखाएंगे। तो संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, इसको हम कहाँ दिखा देंगे सीआर साइड में बाय कंप्यूटर। और फिर देखा है कि पेटेंट मूल्यहीन है, तो इसमें पहले का जो पेटेंट दे रखा था 2,000 रुपये का, यानी कि इसका मूल्य समाप्त हो गया। मूल्य समाप्त हो गया तो संपत्तियों में कमी होगी। कहाँ दिखा देंगे डीआर साइड में टू पेटेंट के नाम से। लेनदारों पर 2% कटौती। लेनदारों पर बट्टा प्राप्त होगा तो फायदा होगा, कम पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि दायित्वों में कमी हो रही है। कहाँ दिखाएंगे सीआर साइड में। तो क्रेडिटर्स इसमें जो दे रखे हैं वो थे 20,000, तो 20,000 का 2% कितना होता है 400 रुपये। तो 400 रुपये सीआर साइड में दिखा देंगे बाई प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स। इसके बाद में देखा कि विनियोगों का मूल्यांकन 28,000 पर किया गया। इन्वेस्टमेंट का मूल्य अब 28,000 है। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट का मूल्य कितना था 33,000, तो कितनी कमी हो गई 5,000 की। 5,000 की कमी हो गई। लेकिन इसमें लायबिलिटी साइड में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है 3,000 का। हमने मान रखा था कि 3,000 की कमी हो सकती है और कमी कितनी हो गई 5,000 की। तो 3,000 तो हम ये एडजस्ट कर लेंगे, फिर भी 2,000 की कमी हो गई। तो 2,000 की कमी को ही दिखाएंगे डीआर साइड में। संपत्ति है इन्वेस्टमेंट, तो डीआर साइड में आ जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, अब यही मदे हैं। तो डीआर साइड का टोटल आपके आ रहा है 4,500 और सीआर साइड में दो ही मदे हैं आपके 3,000 घटा देंगे, इसमें कितना आ गया 1,500 रुपये। लॉस हो गया क्योंकि डीआर साइड का ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। इस लॉस को 1,500 रुपये को ए और बी बांट लेंगे 2:1 के अनुपात। ये आ गया आपके 1,500। ये तो बन गया अपना रिवैल्यूएशन। अब देखो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस हमने पहले निकाली है, सैक्रिफाइस ए ने किया है, इसलिए गुडविल पर अधिकार केवल ए का होगा। तो कैपिटल अकाउंट देखो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस बीडी ए और बी की 40,000 और 30,000। नया साझेदार जो सी है गुडविल के पैसे 10,000 रुपये लेकर आया था, त्याग ए ने किया है तो ए के खाते में दिखा देंगे केवल बाई गुडविल। ठीक है। अच्छा, पुरानी बैलेंस शीट में पहले का रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड था 12,000 रुपये। इस रिजर्व फंड को 12,000 को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेंगे 2:1 के अनुपात में, तो 8,000 और 4,000 रुपये ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो बैलेंस शीट कीमत थी। अच्छा, इसमें नया साझेदार की पूंजी के बारे में नहीं देखा। क्या दे रखा है कि समायोजनों के पश्चात सी पूंजी लेकर आएगा, यानी कि पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। समायोजित पूंजी कौन सी? सीआर में से डीआर साइड का घटाने के बाद, उसके बाद में सी की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब तक ए और बी की पूंजी ज्ञात नहीं होगी हम सी की पूंजी ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी समायोजित पूंजी है वो ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद में सी का पैसा है ज्ञात कर लेंगे। तो ए का देखो सीआर साइड का टोटल है वो देखो आपके कितना आ रहा है। सीआर साइड का टोटल आ रहा है 58,000 और डीआर साइड में आ रहा है आपके 1,000। तो इसका बैलेंस है वो कितना आ गया 57,000। तो समायोजित पूंजी इनकी तो नई पूंजी यही मानी जाएगी। तो टू बैलेंस सी डी ए की नई पूंजी है वो कितनी हो जाएगी 57,000। ऐसे बी की देखो, बी का सीआर साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है 34,000 और डीआर साइड में 500 रुपये है, वो 500 रुपये लेस कर देंगे तो इसकी पूंजी वो कितनी आ जाएगी 33,500 रुपये। ठीक है, अब सी की पूंजी ज्ञात करेंगे। देखो इनका नया अनुपात है 3:1 था, तो सी का हिस्सा कितना हो गया 1/6। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इन दोनों की जो समायोजित पूंजी हमने ज्ञात की ए और बी का, इनका टोटल कर लो। 57,000 ए की और बी की थी 33,500 रुपये, टोटल लगा लो आपके 90,500। लेकिन ये फर्म की कुल पूंजी नहीं है, कुल पूंजी तो तब होगी जब सी की पूंजी भी शामिल हो जाएगी।
और उनकी कुल पूंजी कितनी है? 1। 1 में से 1/6 हिस्सा किसका है? सी का। तो शेष कितना बचा? 5/6। यानी कि इन दोनों की जो पूंजी है वो कितने हिस्से के बराबर है? 5/6 हिस्से के बराबर। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि 5/6 हिस्से के लिए पूंजी कितनी है? 90,500। तो नया साझेदार कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/6। तो 1/6 के लिए कितनी होगी? चूंकि 5/6 के लिए 90,500 है, इसलिए 1/6 के लिए कितनी होगी? तो चूंकि के हिसाब से करते हैं तो ये संख्या इसके नीचे आएगी, तो बटे में तो पलट जाएगी आपके 6/5। और ये संख्या आपके ऐसे कैसे आ जाएगी? 1/6। ये आपके 6 से 6 कट के 5 का इसमें भाग दे देंगे आपके 18,100। यानी कि नए साझेदार सी की जो पूंजी है 1/6 के लिए कितनी होगी? 18,100 रुपये। इसका मतलब है ये जो पूंजी है कितनी लेकर आएगा? 18,100 रुपये लेकर आएगा। 18,100 रुपये लेकर आएगा तो बैलेंस शीट में भी कितना आ जाएगा? आपके 18,100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप टोटल लगा लो। आपके इस साइड का टोटल है आपके 58,000 और इसका टोटल आपके 34,000 और ये आ गया आपके 18,100। ये इसका टोटल आपके और ये बी का और सी का। ये बन गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट पर। देखो नई बैलेंस शीट में एसेट्स पक्ष में देखो डेटर्स हमारे पहले 37,000 थे। 500 रुपये के देनदार कम हो गए तो 500 रुपये कम कर दिए, कितने हो गए? 36,500। स्टॉक पहले 20,000 था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 20,000 दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट का नया मूल्यांकन 28,000 पर किया गया है, समझ लो देता है तो 28,000 दिखा देंगे। बिल्डिंग का मूल्य 25,000 था, कोई परिवर्तन नहीं है तो 25,000 ही दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो कैश हमारे पास पहले का नहीं था, लेकिन नया साझेदार जो है 18,100 रुपये तो कैपिटल के लेकर आया और 10,000 रुपये गुडविल के लेकर आया, तो जोड़ दो कितने हो गए? 28,100 रुपये। तो कैश हो गया 28,100 रुपये। अच्छा, कंप्यूटर है वो अब नई संपत्ति है, पहले नहीं थी, अब दिखाएंगे इसको एसेट्स में दिखा देंगे। तो ये तो हो गया आपके एसेट्स की मदद। अब लायबिलिटीज में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट था पहले 12,000, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे कैसे दिखा देंगे। क्रेडिटर्स 20,000 थे, उसमें 400 रुपये का डिस्काउंट हमने किया था, तो डिस्काउंट 400 रुपये कम कर देंगे, 20,000 में से तो 19,600 आ जाएगा। और कैपिटल हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ज्ञात की थी, ABC तीनों की कैपिटल 57,000, 33,500 और 18,100 रुपये, ये हमने दिखा दी। तो ये आपके टोटल आ जाएगा 1,40,200। तो ये मैंने आपको बताया था 9वां इलस्ट्रेशन। ठीक है, इसको एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।